अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्लॉग अपलोड करने में मैं थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गई हूँ क्योंकि ईद की मसरूफियात, फिर कुर्बानी, फिर दावतें, फिर रिलेटिव्स के यहाँ आना जाना, तो इन सब से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग अपलोड कर पाती। लेकिन आज मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला है और इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड कर लूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी यूट्यूब फैमिली ज़रूर मेरे व्लॉग्स को मिस कर रही होगी। जैसे कि मैंने आपको अपनी उस वीडियो में बताया था जिसमें मैंने मंडी का विज़िट किया था ना, मैंने अपनी उस वीडियो में आपको बताया था कि हमारी 3 कुर्बानियाँ हैं जो कि हमने ज़ैनत से बुक करवाई थी। 2 हमारे बकरे थे, 1 हमारा गाय का हिस्सा था। ईद के दूसरे दिन कुर्बानी आई थी हमारी, और 1 बकरा और 1 गाय का हिस्सा वो हमने एज इट इज़ मदरसे में दे दिया था। उसको हमने खोला भी नहीं, हमने जैसे ही ज़ैनत से उठाया रास्ते में ही हमने मदरसे में दे दिया था। और ये जो तीसरा हिस्सा था या बकरा था वो हम ले आए हैं घर, जो कि हमने अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना था। ज़ैनत से कुर्बानी जो होती है ना, वो बहुत अच्छी पैकिंग में वो लोग इस तरह देते हैं, क्योंकि इनके स्लॉटर हाउसेस होते हैं जहाँ पर मशीन्स पर कुर्बानी की जाती है और फिर प्रॉपर्ली पैक करके वो आपके हाथ में देते हैं। इसमें कढ़ाई कट अलग होता है, बोटी कट अलग होता है, चांपें अलग होती हैं, 3 रान वो अपने पास रख लेते हैं और 1 रान वो हमें देते हैं। खाल वो हमसे पूछते हैं कि आपने कहाँ देनी है, तो हमेशा की तरह खाल हमारी जी शौकत खानम को ही गई है, क्योंकि खाल हम हमेशा उधर ही देते हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये सारी जो कुर्बानी का गोश्त है ये मैं सारा एक बर्तन में निकाल लूँगी। कीमा भी इनका होता है, वो आपको पैक करके देते हैं, ठीक है। अब ये सारा गोश्त मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और फिर इनसे मैं छोटे छोटे शॉपर्स बना लूँगी ताकि मुझे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाए। और ये रही रान, मैंने मुक़द्दस को बोला कि रान भी निकाल कर दिखा दो। बस ये 1 रान मिलती होती है, बाकी 3 रानें जो हैं वो ज़ैनत वाले अपने पास रखते हैं। पता नहीं तो वो किसी को डोनेट कर देते हैं या अपने पास रखते हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। और ये सारा गोश्त है, बस हम जल्दी जल्दी अब इसमें निकाल लेंगे। मैं पहले ही शॉपर्स लेकर रख लेती हूँ, छोटे वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं ना, वो लेके रख लेती हूँ और बस साथ के साथ हम लोग शॉपर्स में पैक करते जाएंगे। फिर मेरी ये जो दोनों हेल्पर्स हैं ये बाहर जाकर सारा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। और डिस्ट्रीब्यूट करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। इन दोनों हेल्पर्स का जो हिस्सा होता है वो मैं अपने ही फ्रीज़र में रख देती हूँ। बाकी जैसे ही इन लोगों ने गेट से बाहर जाना है और सारे का सारा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। मुश्किल से 1 किलो मटन और 1 किलो कीमा वो मैंने अपने लिए रखा था, बाकी सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। मैंने कभी भी ज़ैनत से, तो खैर अभी ये पहली बार करवाई है, पहले हमेशा हमारे घर में जानवर ही कुर्बान होता था, जैसे घर में प्रॉपरली कुर्बान करते हैं। मैंने कभी भी मटन अपने लिए नहीं रखा फ्रीज़र में, क्योंकि कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों में दे दिया जाए जो इसके मुस्तहिक हैं, जो इसके हकदार हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि हमारे मोहल्ले में भी यही सिस्टम है कि क्योंकि माशाल्लाह सबके घरों में कुर्बानी होती है, तो हम लोग आपस में एक दूसरे के घर नहीं भेजते। वैसे तो अल्लाह ताला ने हिस्सा रखा हुआ है हमसायों का भी, रिश्तेदारों का भी, लेकिन हम लोग एक दूसरे के घरों में नहीं भेजते। जो हमारी कोशिश होती है कि जो इसके मुस्तहिकीन हैं, जो हकदार हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया जाए। अच्छा जी, वो सारा काम समेट कर अब मैं आ गई हूँ कलेजी की तरफ, और कलेजी में मैंने सिरका और नमक लगाकर छोड़ दिया था। अब मैं अच्छी तरह से कलेजी धोऊंगी, क्योंकि कुर्बानी हो आपके घर में और कलेजी ना पके तो ये तो फिर मतलब लगता ही नहीं ना कि कुर्बानी हुई है। गोश्त बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी स्मेली नहीं था। यहाँ तो मैं कलेजी बना रही हूँ, लेकिन मैंने नेक्स्ट डे फिर मटन बनाया भी था, बिल्कुल भी स्मेली गोश्त नहीं था। बहुत अच्छा गोश्त था और बहुत ही सॉफ्ट गोश्त था।
4 बजे के करीब सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद मैंने मेरे कुछ मिलने वाले हैं उनके यहाँ मैंने केक देना था, तो मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे हम लोग चल पड़े उनकी तरफ। वहाँ केक दिया और वहाँ से फ़ारिग होने के बाद फिर उन्हीं की सोसाइटी में ये लेयर्स बेक शॉप थी, वहाँ से अम्मी के लिए ईद केक लिया और अब हम जाएंगे अम्मी के घर की तरफ। लेयर्स के केक्स बहुत अच्छे होते हैं और आप लाहौर में किसी भी जगह किसी भी फ्रेंचाइज़ पर चले जाए ना, आपको लेयर्स फुल ही मिलेगा। हर टाइम हर वक्त यहाँ पर रश मिलता है। और आज माशाल्लाह सारे लोग ईद मिलने के लिए निकले हुए हैं। यहाँ पर सिग्नल पर हम रुके हुए हैं, जैसे यहाँ से निकलते हैं तो सीधे जाते हैं अम्मी की तरफ। अम्मी के घर केक दिया, भाभी ने बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था, कलेजी बनाई हुई थी, बीफ कोरमा बनाया हुआ था, साथ में चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी और मीठे में भाभी ने बहुत ही मज़ेदार एक स्वीट डिश बनाई हुई थी जिसको आप कह सकते हैं कि दूध छुआरे। वो खोए में बनते हैं, उस तरह से करके इनकी एक स्वीट डिश बनती है, बहुत ही मज़ेदार थी। अम्मी के घर बहुत मज़े का टाइम गुजरा और यकीन करें भाभी ने इतने मज़े की कलेजी बनाई हुई थी ना कि मैंने लिटरली आज तक इतनी टेस्टी कलेजी नहीं खाई। बस वहाँ से फ़ारिग होने के बाद रात को हम आ गए थे अपने घर और अगले ही दिन फिर वापस ये मेरी दावत की तैयारियां चलनी शुरू हो गई हैं। दावत के व्लॉग आएगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह, मैं परसों अपलोड करूंगी, आपने मिस नहीं करना। उसमें मैंने जितनी भी डिशेस बनाई हैं आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। मैंने क्या क्या बनाया था वो सारा कुछ आपको उसी व्लॉग में पता चलेगा, लेकिन तैयारियों से आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि मैं क्या क्या बनाने लगी हूँ। बहरहाल यहाँ पर शामी कबाब जो थे वो मैंने बना दिए थे, बनाकर मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। और चने जो हैं वो अब मैं साफ़ करके इन्हें धो लूँगी। धोने के बाद मैं इन्हें भिगो दूँगी क्योंकि मैंने बनाना है जी बहुत ही यम्मी टेस्टी सा चना सैलेड, उसी के लिए बस ये तैयारियाँ हो रही हैं। शामी कबाब जब मैंने बनाए थे ना तो ट्रे में लगाकर फ्रीज़र में रख दिए थे। जब वो थोड़े से हार्ड हुए तो मैंने उनको पैकेट्स में पैक कर लिया था। ट्रेज़ वगैरह में जब हम रखते हैं ना फ्रीज़र में तो उस तरह जगह बहुत ज़्यादा, स्पेस बहुत ज़्यादा लेती हैं ट्रेज़, तो बेहतर होता है कि आप लोग बैग्स ले लें, ज़िपलॉक बैग्स जो होते हैं उनमें पैक करके रखें। चने बॉयल किए हैं तो वो भी ज़िपलॉक बैग में पैक करके फ्रीज़ कर दें। शामी कबाब हैं तो वो भी ज़िपलॉक बैग्स में पैक करके फ्रीज़ कर दें। तो इस तरह एक तो चीज़ भी फ्रेश रहती है, दूसरा आपका जो फ्रीज़र है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता। तो ये था जी बस मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें यार, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।